श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हे शिव भक्तों, आज हम लोग श्री शिव महापुराण में द्वितीय रुद्र संहिता के अंतर्गत प्रथम सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। चतुर्दशोध्यायः विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिवजी की पूजा का महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आप सप्रमाण हमें यह बताएं कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन सा फल प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आप आदरपूर्वक सब सुने, मैं बड़े प्रेम से पुष्पार्पण की विधि बता रहा हूँ। देवर्षि नारद ने भी इसी विधि को विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था, तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से शिव पुष्पार्पण की विधि बताई थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले को कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं। 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया गया है और 1 सहस्त्र बिल्वपत्रों का आधा प्रहस्त कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। जब इसी मान से पत्र पुष्प आदि को तुला पर रखे तो वह संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, और यदि निष्काम भावना से युक्त है तो वह इस पूजन से शिव रूप हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसको 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प खंड रहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। तदनंतर प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित अच्छे अच्छे बिल्वपत्र अथवा शतपत्र और कमल पुष्प समर्पित करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाएं तो इस लोक और परलोक में भी सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है। धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्य, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमा प्रार्थना और विसर्जन करके जिसने ब्राह्मण भोज करा दिया उसे भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनने का इच्छुक है वह उपर्युक्त कही गई विधि के अनुसार उसके आधे अर्थात 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का यथाविधि पूजन करे। कारागार में पड़े मनुष्य को 1 लाख पार्थिव लिंगों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। यदि रोगग्रस्त हो तो उसे उस संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव लिंगों से शिव का पूजन करना चाहिए। कन्या चाहने वाले मनुष्य को उसके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव लिंगों से शिव का पूजन करना चाहिए। जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता उसे चाहिए कि वह उसके भी आधे पार्थिव लिंगों से शिव की अर्चना करे। जो वाणी का अभिलाषी हो उसे घी से शिव की पूजा करनी चाहिए। अभिचार आदि कर्मों में कमल पुष्पों से शिव पूजन का विधान है। सामंत राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव का पूजन करना प्रशस्त माना गया है। राजाओं को अपने अनुकूल करने के लिए 10 लाख कमल पुष्पों से पूजा करने का विधान है। यश प्राप्त करने के लिए उतनी ही संख्या कही गई है और वाहन आदि की प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए। मोक्ष चाहने वाले 5 करोड़ कमल पुष्पों से उत्तम भक्ति के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान चाहने वाला 1 करोड़ कमल पुष्प से लोक कल्याणकारी शिव का पूजन करे और शिव का दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक उसके आधे कमल पुष्प से उनकी पूजा करे। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने पर भगवान सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख से जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख के जप से संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती है। चौथे लाख का जप होने पर भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जब 5वें लाख का जप पूरा होता है तब भगवान शिव जप का फल निसंदेह प्रदान करते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, शिव की पूजा में सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए।
आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। लाल और सफ़ेद मंदार, अपामार्ग और कल्हार के फूलों द्वारा पूजन करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूलों से की गई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। कड़वीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाए तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक अर्थात गुल दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं। आतसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। सेंदुआरी या शेफालिका के फूलों से लोक में शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिलपत्रों से पूजन करने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हरसिंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतु में पैदा होने वाला फूल यदि शिव की पूजा में समर्पित किए जाए तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं। राई के फूल शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होते हैं। इन फूलों को 1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवरे को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं जो भगवान शिव को प्रिय न हो। अन्य सभी पुष्पों को समर्पित करना चाहिए। हे सत्तम, अब इसके अनंतर शंकर के पूजन में धान्यों का प्रमाण तथा उनके अर्पण फल अर्थात यह सब प्रेम पूर्वक सुनिए। हे विप्र, महादेव के ऊपर परम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। 6.5 प्रस्थ और 2 पल भर चावल संख्या में 1 लाख हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाए और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। तत्पश्चात उसके ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि से निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। प्रजापति देवता से चिन्हांकित 2 चांदी के रुपए अथवा मास संख्या में से उपदेष्टा को दक्षिणा देनी चाहिए अथवा यथाशक्ति जितनी दक्षिणा हो सके उतनी दक्षिणा बताई गई है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्रपूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान बताया गया है। 1 लाख पल तिलों का अर्पण कर पातकों का नाश करने वाला है। 11 पल अर्थात 64 मासा में 1 लाख की संख्या में तिल होते हैं। अतः इस परिमाण के अनुसार तिल द्वारा अपने कल्याण के लिए पूर्व की भांति पूर्वोक्त विधि से शिव की पूजन करनी चाहिए। इस अवसर पर मनुष्यों को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे महापातक जन्य दुख निश्चित ही दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार 1 लाख यव से भी की गई शिव की पूजा उत्तम कही गई है। 8.5 प्रस्थ और 2 पल अर्थात 8.5 शेर 13 मासा यव प्राचीन परिमाण के अनुसार संख्या में 1 लाख यव के बराबर होते हैं। मुनियों के यव के द्वारा की गई पूजा को स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाला बताया गया है। फल प्राप्ति के इच्छुक लोगों को यह पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवता के द्रव्यभूत चांदी के रुपये भी दक्षिणा रूप में देना चाहिए। गेहूं से भी की गई शिव पूजा प्रशस्त है। यदि 1 लाख गेहूं से शिव की पूजा की जाए तो उसकी संतति की अभिवृद्धि होती है। विधानतः आधा द्रोण अर्थात 8 शेर परिमाण में गेहूं की संख्या 1 लाख होती है। शेष विधान विधि पूर्वक करने चाहिए। 1 लाख मूंग से पूजन किए जाने पर भगवान शिव सुख देते हैं। 7.5 प्रस्थ और 2 पल अर्थात 7.5 शेर 13 मासा भर मूंग संख्या में 1 लाख होती है, ऐसा प्राचीन लोगों ने कहा है। इसमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रियंगु अर्थात काकुन के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा शिव की पूजा करने पर धर्म, अर्थ और काम की अभिवृद्धि होती है। वह पूजा सभी सुखों को देने वाली है। प्राचीन लोगों ने कहा है कि 1 प्रस्थ में 1 लाख
प्रियंगु होते हैं। इसके अनंतर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना बताया गया है। राय से की गई शिव पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। 20 फल अर्थात 30 मासा भर सरसों के 1 लाख दाने हो जाते हैं। उन 1 लाख सरसों के दानों से की गई शिव की पूजा निश्चित ही शत्रु के लिए घातक होती है, ऐसा कहा गया है। अरहर की पत्तियों से शिव जी को सुशोभित करके उनका पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा करने के पश्चात 1 गौ और 1 बैल का दान करना चाहिए। मरीची अर्थात काली मिर्च से की गई शिव की पूजा शत्रु का नाश करने वाली बताई गई है। अरहर की पत्तियों से रंग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा नाना प्रकार के सुख एवं सभी अभिष्ट फलों को देने वाली है। हे मुनि सत्तम, शिव पूजा में इस प्रकार से प्रयुक्त धान्यों का परिमाण जो हमने आप लोगों को बता दिया है। हे मुनीश्वर, अब प्रेम पूर्वक 1 लाख पुष्पों का परिमाण भी सुने। सूक्ष्म मान को प्रदर्शित करने वाले व्यास जी ने एक प्रश्न में शंख पुष्पी के पुष्पों की संख्या 1 लाख बताई है। 11 प्रश्न में चमेली के फूलों का मान 1 लाख कहा गया है। इतना ही जूही के फूलों का मान है और उसका आधा राई के फूलों का मान होता है। मल्लिका अर्थात मालती के लाख फूलों का पूर्ण मान 20 प्रस्थ है। तिल के पुष्पों का मान मल्लिका के मान की अपेक्षा 1 प्रस्थ कम होता है। कनेर के पुष्पों का मान तिल के पुष्पों के मान का तिगुना कहा गया है। पंडितों ने निर्गुंडी के पुष्पों का भी उतना ही मान बताया है। केवरा, शीरीष और बंधुजीव अर्थात दोपहरिया के 1 लाख पुष्पों का मान 10 प्रस्थ के बराबर होता है। इस तरह अनेक प्रकार के मान को दृष्टि में रखकर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए कामना रहित होकर शिव की पूजा करनी चाहिए। अब मैं जलधारा पूजा के महान फल को कह रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। भक्तिपूर्वक सदाशिव की विधिवत पूजा करने के पश्चात उन्हें जलधारा समर्पित करें। ज्वर में होने वाले प्रलाप की शांति के लिए भगवान शिव को दी जाने वाली कल्याणकारी जलधारा शत्रुद्रीय मंत्र से, 11 रुद्र से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम होता है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घृत की धारा गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों से प्रजापात्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसकी बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र न हो जाएं, तब तक दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का पूजन करते रहना चाहिए। जब शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जीव उचट जाए, जहाँ कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह होने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। शत्रुओं को संतप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही कर्म की सिद्धि होती है। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु की धारा से शिव जी की पूजा की जाए तो राजयक्षमा रोग दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो अभी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई है, इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान था 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनीश्वर, जो आपने पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया। संसार में सदाशिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और सफल है। भक्तिपूर्वक यथाविधि स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करके भक्त जो फल प्राप्त करता है, उसे जैसा सुना है वैसा ही कह रहा हूँ। वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में सभी सुखों को देने वाले शिवलोक को जाता है।
वह भक्त वहाँ करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर गान वाद्य यंत्रों से युक्त रुद्र कन्याओं से गिरकर बैठे हुए शिव रूप में प्रलय पर्यंत क्रीड़ा करता है। तदनंतर अविनाशी परम ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को पा लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में शिव पूजन वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ।